मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। भाइयों और बहनों, तुला राशि एक बैलेंस की राशि है। आज की मेरी चर्चा का विषय है कि तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरीके का जाएगा। अगस्त के महीने के अंदर तुला राशि वालों को किस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ेगा, कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा, उनका करियर कैसा होगा, उनकी लव लाइफ कैसी होगी, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उनका व्यापार किस तरीके से चलेगा, उनको धन का लाभ होगा भी कि नहीं होगा, उनका करियर के अंदर ग्रोथ होगी भी कि नहीं होगी, या उनकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी या नहीं होगी, धन की स्थिति क्या रहने वाली है और अंत के अंदर स्वास्थ्य किस तरीके का रहेगा। इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। साथ के अंदर अगस्त के महीने के अंदर आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके लिए कुछ उपाय भी बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे की चर्चा करते हैं। तुला राशि वालों के लिए गोचर, ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है, उन लोगों के लिए ग्रहों का जो गोचर है वो क्या एनर्जी लेकर आने वाला है अगस्त के महीने के अंदर, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आप लोगों के ये पंचम भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं, षष्ठ भाव के अंदर शनि देव गोचर कर रहे हैं, और भाग्य भाव जो कि नवम भाव है आप लोगों का, उसमें गुरु और शुक्र गोचर कर रहे हैं। दसम भाव के अंदर सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं, और एकादश भाव के अंदर केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। साथ के अंदर द्वादश भाव के अंदर मंगल देव गोचर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए जो अगस्त का महीना है उसके अंदर ग्रहों की एनर्जी जी क्या क्या बदलाव लेकर आने वाली है, इन सब की चर्चा आज वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम आप लोगों के स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो उसका मन खुश रहता है। तो लग्न से स्वास्थ्य देखा जाता है और छठे भाव से रोग देखे जाते हैं। तो लग्न जो है वो है तुला राशि बनती है, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र देव, जो कि आपके भाग्य भाव यानी कि नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। साथ के अंदर छठे भाव के अंदर आपके शनि बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के थोड़े पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मौसमी बीमारी आप लोगों को परेशान कर सकती है। उसके अलावा ऐसा कोई खास इशू आपकी हेल्थ के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं आपके लव अफेयर्स की, जो कि पंचम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं और इसके स्वामी बनते हैं शनि देव, जो कि आपके षष्ठ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। साथ के अंदर केतु की दृष्टि भी आप लोगों के पंचम भाव के ऊपर आ रही है। इस वजह से आपकी लव लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप दोनों के बीच भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि राहु देव भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। आप लोग एक दूसरे के ऊपर शक करेंगे और आप लोगों की रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट की स्थिति भी बनी रहेगी। तो आप लोगों को आर्ग्यूमेंट की स्थिति नहीं रखना, एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करना है, तो आप लोगों की लव लाइफ स्मूथली चलेगी। लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच के अंदर थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति और भ्रम की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करें, साथ के अंदर अपनी वाणी के ऊपर भी कंट्रोल रखें। उसके बाद पंचम भाव से आपके शिक्षा देखी जाती है, लेकिन शिक्षा भाव के अंदर राहु देव बैठे हुए हैं, और इस वजह से राहु देव की होने की वजह से आप लोगों की जो स्टडी उसके अंदर थोड़ी भटकाव की स्थिति देखने को मिलेगी। आप लोगों का 17 अगस्त को सूर्य देव जब सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो वो आपके पंचम भाव के अंदर देखेंगे। तो 17 अगस्त तक आप लोगों के थोड़े स्टडी के अंदर भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। आप लोगों का पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगेगा। जब आप सोचेंगे तो मन के अंदर खूब ज्यादा कि मैं इतना पढ़ लूं, ये मैं कोर्स कंप्लीट कर लूं, लेकिन आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका मन भटकाव की स्थिति देगा। लेकिन 17 अगस्त के बाद जब सूर्य देव आपके एकादश भाव के अंदर आएंगे और अपनी सातवीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो और साथ के अंदर गुरुदेव की नवी दृष्टि भी आपके पंचम भाव के ऊपर आ रही है, तो आप लोगों के पढ़ाई के अंदर बहुत मन लगने लगेगा। कभी कभी भटकाव की स्थिति होगी, लेकिन स्थितियों के अंदर काफी सुधार देखने को मिलेगा। आपकी शिक्षा के अंदर आप सूर्य देव और गुरुदेव मिलकर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन राहु देव कहीं ना कहीं आपको भटकाव की स्थिति अवश्य देंगे। उसके बाद संतान प्राप्ति के लिए भी आप पंचम भावी देखा जाता है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन साथ के अंदर आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी वजह से अबॉर्शन वगैरह की स्थिति ना बने। तो अपने जो प्रेगनेंसी टाइम है उसको आप सावधानी से बिताएं, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपसे आपके व्यापार देखा जाता है, आपकी मैरिड लाइफ देखी जाती है। तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो कि आपके द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट की स्थिति आ सकती है, लेकिन आप लोगों को अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है, दोनों के बीच सामंजस्य बना के रखना है, तो आपका वैवाहिक जीवन के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो आप लोगों के व्यापार के स्वामी भी मंगल देव बनते हैं, जो कि 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के व्यापार के अंदर थोड़ा मंदा चल सकता है। और साथ के अंदर यदि आप विदेशों से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी, और व्यापार के अंदर भी आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ परसेंट ऐसा होगा कि आप लोगों को अपने पेपर वर्क करते समय, जब तक कि 11 अगस्त तक बुध देव वक्री है, तब तक आप लोगों को अपना पेपर वर्क करने के अंदर थोड़ी सावधानी रखनी है, पार्टनर के साथ भी थोड़ी नजर रखनी है, और दोनों के बीच सामंजस्य बना के रखना है। उसके बाद बात करते हैं आपके भाग्य की, जो कि नवम भाव से देखा जाता है। उसमें गुरुदेव और शुक्र दोनों ही गोचर कर रहे हैं, तो और बुध देव जो कि व्यापार आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं, वो दसम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो आपका भाग्य आपका साथ देगा हर काम के अंदर। आप जो भी काम अब तक आपके अधूरे पड़े हुए थे, उसके अंदर भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा, और आप भाग्य धार्मिक लंबी यात्राएं कर सकते हैं। जो लोग विदेश में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। अब बात करते हैं आपके दसम भाव की, जो कि आपके करियर का भाव है। उसके अंदर सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। और 17 अगस्त तक सूर्य देव यहाँ पर रहेंगे। 17 अगस्त के बाद ये सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस शुद्ध सूर्य और बुध मिलकर आपके बुद्धियादि योग बना रहे हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको एक बड़ा औहदा मिल सकता है। राजनीति के लिए भी ये समय अच्छा है। साथ के अंदर आप लोगों के जो प्रमोशन के लिए काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे थे, उनको प्रमोशन मिल सकेगा। इंक्रीमेंट की जो समस्या आप लोगों के लिए बनी हुई थी, वो इंक्रीमेंट की समस्या आप लोगों को के लिए खत्म होगी। साथ के अंदर जो लोग जॉबलेस है, उन लोगों को जॉब मिल सकेगी, और एक अच्छी जॉब मिल सकेगी। आप लोग अपने जो अधिकारी वर्ग है, उनके बीच अपना वर्चस्व स्थापित कर सकेंगे। नई चुनौतियां आप लोगों के सामने आएगी आपके करियर के अंदर, लेकिन आप उसको सफलतापूर्वक खत्म कर देंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं आपके धन की स्थिति की। आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि आपके द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलने की वजह से आपको धन की प्राप्ति होगी। और साथ के अंदर आप जो काफी टाइम से आप लोग धन अपना बचा नहीं पा रहे थे, म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं डाल पा रहे थे, एफडी नहीं करवा पा रहे थे, वो सब आपकी पूरी हो सकेगी। लेकिन साथ के अंदर मंगल देव द्वादश भाव के अंदर है, तो आप लोगों के खर्चों के अंदर भी बढ़ोतरी होगी, तो आप लोगों को अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना है। इस तरीके से अगस्त के महीने के अंदर तुला राशि वालों के लिए ये जो ग्रहों का गोचर है, वो कई चुनौतियां भी लेकर आने वाला है, लेकिन भाग्य की स्थिति बहुत मजबूत है। साथ के अंदर करियर के अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी, और व्यापार के अंदर भी आप लोगों को 70% फायदा होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। लेकिन उपाय के तौर के ऊपर आप लोग ओम शनिदेव का जो मंत्र है, ओम प्राम प्रीम शय शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। साथ के अंदर शुक्र देव का जाप, जो कि ओम प्राम प्रीम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। और साथ के अंदर राहु को कंट्रोल करने के लिए ओम राम राघवे नमः का जाप करके अगस्त के महीने को काफी हद तक अच्छा बना सकते हैं। भाइयों और बहनों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन का बटन दबाना भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।